हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको फैक्ट फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब मैं यहाँ फैक्ट फॉर्मूले की हेल्प से इन सभी का फैक्टोरियल निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में फैक्ट। सबसे पहले तो दोस्तों हम फैक्ट फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा फैक्ट फॉर्मूला है हमारा क्या काम करता है। रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इक्वल टू 1 into 2 into 3 और नंबर्स। तो ये जो हमारा फैक्ट फॉर्मूला है ये हमारे जो भी नंबर्स होते हैं नंबर्स का हमें फैक्टोरियल निकाल के देता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने फैक्ट लिखा था, उसका ब्रैकेट स्टार्ट नंबर में यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पे ट्रैक कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 1 है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, 2 है, 2 का फैक्टोरियल 2 ही आएगा। अब यहाँ पर 3 है, 3 का फैक्टोरियल 6 आया है, और 4 है, 4 का फैक्टोरियल 24 आया है, यानी 24 आया। अब ये तो हमारा जो आंसर आ चुका है, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है और 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। तो आइए चलो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पर 1 है, अब 1 को मैं यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर जो है 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 2 है, अब 2 के लिए हमारा जो आंसर 2 कैसे आया, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वल टू लिखा है और 2 लिखा है और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, देन उसके बाद में एंटर। तो उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर 2 आ गया है। अब मैं यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल निकालूंगा, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू लिखूंगा, 3 को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर 2 को सिलेक्ट करूंगा, फिर देन उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में 1 को। तो जब मैं यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल निकालता हूँ तो देखिए 3, 2 और 1 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। ऐसी सेम अब मैं यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाऊंगा, तो इसके लिए यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा। सबसे पहले 4 को सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1, देन एंटर। तो यहाँ पर देखेंगे 24 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम एक्सेल में फैक्ट फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।